यूनिवर्सिटी का ईयर स्टार्ट होता है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर्स ऑफ योर लाइफ। काइंडली इसको प्रोडक्टिव चीज़ों में गुजारें, अपनी स्किल्स को डेवलप करें, स्पेशली अपनी सॉफ्ट स्किल पे काम करें। आपका जो आने वाला दौर है, इट इज़ गोइंग टू बी ऑल अबाउट सॉफ्ट स्किल। आप सिर्फ टेक्निकल स्किल आपके काम नहीं आने वाली। तो इन ईयर्स को ज़्यादा ना करें, इंटरटेनमेंट की तरफ जाएं, नो डाउट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन आपको बैलेंस आना चाहिए। आप ही मैच्योर करें अपने माइंडसेट को। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मुआफ़ा मलिक। हम और आप विद PNY के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY एक ऐसा इदारा है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट स्किल्स सिखाते हैं ताकि वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी फाइनेंस को भी बेहतर कर सकें। इसी का एक पोर्टफोलियो है PNY पिंक, जिसमें हम टारगेट करते हैं स्पेशली ख़वातीन को, किस तरह से ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना जाकर डिफरेंट काम करती हैं, अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाती हैं, मर्दों के साथ मिलकर अपनी ज़िंदगी को गुजारने का एक मकसद भी पूरा करती हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है। जो हमारा मॉडर्न इरा चल रहा है उसमें दोनों पार्टनर्स अगर मिलकर काम करें तो लाइफ एक बहुत अच्छे तरीके से गुजर सकती है। हम आज बात करेंगे, हम बहुत से लोगों को देखते हैं, अब वो समाजी कारकुन का रोल प्ले करते हैं, कम्युनिटी में डिफरेंट काम करते हैं, बहुत से डोनेशंस देते हैं। तो हम इसी पे बात करेंगे, क्या डोनेशन दे देना काफ़ी है या कम्युनिटी में जाकर लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, उनसे बातचीत करना या उनके मसाइल का हल करना भी एक कम्युनिटी सर्विस का काम है। इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, मिस अरूज फातिमा हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट भी हैं, उसके अलावा CEO हैं डिज़ाइनरा की और प्रेसिडेंट भी हैं एडिफर और एक्टिविज़म की, जो कि प्रॉपर कम्युनिटी है जिस पे वो काम कर रही हैं और डिफरेंट लोगों की हेल्प करती हैं और बहुत से ऐसे लोगों की मदद करना, स्पेशली जो मैं कहती हूँ कि हम लोगों को दिखाए बगैर हेल्प करते हैं, वो हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। तो हम बात करते हैं मिस अरूज से। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। हम देखते हैं कि माशाल्लाह से बड़े एक अरसे से आप लोग अपनी प्रॉपर NGO के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को लेकर चल रहे हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे बेसिक मोटिव क्या था बनाने का? क्या इंटेंशन थी कि हम किस तरह से अपना एक रोल सर्विस जो है वो कम्युनिटी को सर्व कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। यूजुअली कम्युनिटी सर्विस का जो एक पर्सपेक्टिव है हमारी कम्युनिटी में, वो ये दिया जाता है कि अगर आपने डोनेशन दे दी किसी को या सदका खैरात करती, दैट इज कम्युनिटी सर्विस। बट एक्चुअली जब आप कोई इंसान, किसी भी इंसान की वैल्यू की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करता है, कोई एडिशनल चीज़ ऐड करता है विच इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर सोसाइटी, एग्जैक्टली दैट इज़ कम्युनिटी सर्विस। तो मोटिव यही था, हम यूथ हैं तो हमने कहा इतनी एनर्जी है, इतना पोटेंशियल है, उसको किसी अच्छी प्रोडक्टिव जगह पे यूटिलाइज किया जाए। क्योंकि आपको पता है मेजरली यूथ का जो पैटर्न है, दैट इज डायरेक्शन हमारी कुछ हो रहा है, पोटेंशियल कहीं हो रहा है। सो वी हैव ट्राइड कि किसी ऐसी जगह पे हम अपना पोटेंशियल लगाएं जहाँ पे हमारी अपनी भी स्किल्स बूस्ट हो और उसके साथ साथ हम अपनी कम्युनिटी में कोई वैल्यू ऐड कर सकें। ज़बरदस्त। अच्छा अरूज, बीइंग अ फीमेल, एक प्रॉपरली इन चीज़ों को लेकर चलना, आप लोगों को लोगों से जाके खुद मिलना पड़ता है, क्योंकि हम लोग समझते हैं एक लड़की के लिए, खातून के लिए स्पेशली, अगर ज़्यादा से ज़्यादा जॉब करनी है, टीचिंग जॉब बेस्ट है, अगर ऑफिस जॉब भी कर रही है, चलो एक जगह पे जाके बैठ रही है, लेकिन जो आपका सोशल वर्क है, जो कम्युनिटी सर्विस है, वो जाके लोगों के अंदर घरों में जाके इंटरेक्ट करना होता है। तो क्या वो मुश्किल नहीं हो जाता लोगों को इस तरह से फेस करना और हैंडल करना? अच्छा, इट्स अ बिट डिफिकल्ट फॉर अ फीमेल, लेकिन मज़े की बात यह है कि कम्युनिटी सर्विस में ज़्यादातर लड़कियां हैं। ज़बरदस्त। लड़कों की तादाद बहुत कम आती है। इवन मेरी अपनी जो NGO है उसमें हमारे पास ज़्यादा जो टीम मेंबर्स हैं वो लड़कियां हैं। सो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो आई थिंक अब एरा है, चीज़ें बदल चुकी हैं, डायनामिक्स बदल चुके हैं, लड़कियां बाहर जाके काम कर रही हैं, लोगों में एक्सेप्टेंस भी आ गई है उनको लेके। पहले अगर वो बाहर जाके काम करती थी तो काफ़ी वेयर्ड हो जाता था उसके लिए, लेकिन अब लोग एक्सेप्ट करते हैं और बहुत रिस्पेक्ट के साथ एक्सेप्ट करते हैं। सो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर अ फीमेल। और ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन आई थिंक अगर आप में वो जज्बा है ना कि मैंने उसको बिल्ड करना है, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, तो आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन लर्न फ्रॉम दिस डोमेन एंड यू शुड डेफिनेटली कम आउट। इट्स टोटली सेफ। कोई ऐसा काम नहीं है, क्योंकि मुझे 3 से 4 साल तो खुद हो रहे हैं काम करते हुए, तो
मेरे तो जो मेल हैं मेरे कोलीग्स वो बहुत इज्जत देते हैं, बहुत बढ़ चढ़ के कहते हैं चले आप करें, मतलब वो एज अ वुमन बहुत रिस्पेक्ट करते हैं इस चीज़ को। जबरदस्त। तो वी शुड कम आउट एंड वी शुड वर्क इन दिस डोमेन डेफिनेटली। अच्छा, अभी तक आपने जितना भी एक जबरदस्त सा काम किया है, उन सब में आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा काम था जो आपके दिल के बहुत नज़दीक था? कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें आपने बड़े अपनी एफर्ट लगाई हो और उसका रिस्पॉन्स भी आपको फिर बहुत अच्छा आया हो? अच्छा, it was my first project alone when I got the presidentship of Edifiers Activism. इसी साल था, मेरा लीडरशिप समिट कराया था मैंने। आई एम मोर इनटू सॉफ्ट स्किल्स डेवलपमेंट के लोगों में ये डेवलप की जाए, जैसे लीडरशिप हो गई, कम्युनिकेशन हो गई, नेगोशिएशन स्किल्स हो गई, क्योंकि आपको पता है प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बहुत ज़रूरी हो गई है। बिल्कुल। तो लीडरशिप एक समिट था जहाँ पे हमने काफ़ी लाहौर के अच्छे ट्रेनर्स को इकट्ठा किया और प्रॉपर यूथ के साथ एक पूरा हमने समिट कराया कि यूथ में ये अवेयरनेस दी जाए कि आपके लिए सॉफ्ट स्किल्स इंपॉर्टेंट है। आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। एक तो मेरा पहला था अकेले प्रोजेक्ट आफ्टर माय टीम, तो या इट्स वेरी क्लोज। जबरदस्त। एक तो ये चीज़ कि अगेन वही ग्रेटिट्यूड वाली बात कि आप देखते हो कि हम हमेशा ना शिकवे में रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, लेकिन आप जब एक्चुअली उन लोगों में जाके निकलते हो तो आपको अपनी लाइफ बहुत ब्लेस्ड लगती है। वो एक ना एप्रिसिएशन आप में आना शुरू हो जाती है अपनी लाइफ को देखे। अच्छा अरूज, क्या लगता है कि जब हम ये कम्युनिटी वर्क करते हैं तो इससे स्पेशली यंगस्टर्स जो नए बच्चे आ रहे हैं, आप लोगों के साथ बड़ा वो एनर्जेटिक होते हैं, उनके अंदर बड़ा एंथुसिज्म होता है कि यार मैं ये काम करूँगा, तो क्या गेन करते हैं वो उन सब कम्युनिटी वर्क से? क्या उनको एक नया कुछ सीखने को मिलता है? आपको लगता है कि अगर बहुत से लोग करना चाह रहे हैं लेकिन वो डरते हैं, हमारे यहाँ बहुत से मिथ्स भी हैं यू नो, तो क्या लगता है कि ऐसी कौन से स्किल्स हैं या ऐसा कौन सा उनके अंदर अब वो ठहराव आता है जो कि बहुत ज़रूरी है कि हम कम्युनिटी वर्क करें? एक तो ये बात कि हम जिस दौर में रह रहे हैं यहाँ पे सिर्फ आपके पास टेक्निकल स्किल हो इज़ नॉट इनफ। यू नो दैट। आप प्रोफेशनल फील्ड में जाओगे वो 10 और चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले वो आपकी पर्सनालिटी देखेंगे, आपने ग्रूम क्या किया, क्या निकल के आए अपनी यूनिवर्सिटी से, क्या सीखा आपने। तो आई थिंक उस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से तराशता है कम्युनिटी सर्विस। आपको आप बाहर निकलते हो, आपको कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, आप उन्हें रिजॉल्व करते हो, आपको पता लगता है लोगों से बात कैसे करनी है, लोगों को अपने कन्विंस कैसे करना है। इट्स अ वेरी बिग स्किल। अगर आपने सेल्स में जाना है तो आपको पता होना चाहिए कि किस पॉइंट पे मैंने इस बंदे को कन्विंस कर देना है, ठीक है। उसके बाद अभी हमने लीडरशिप की बात की, ये स्किल्स कहाँ से आएंगी? आपको आपकी यूनिवर्सिटीज़ नहीं सिखा रही है बैठ के, आपने बाहर निकलना है, काम करना है। और अगेन जो इनर डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, एज अ साइकोलॉजिस्ट वी बोथ नो कि कितनी इंपॉर्टेंट है। आपके पास सिर्फ फाइनेंशियली आप बहुत वेल ऑफ हो, अगर आपके पास इनर डेवलपमेंट नहीं है, दैट यू फील एम्प्टीनेस। टू फुलफिल दैट डोमेन आई थिंक यू शुड कम आउट एंड डू समथिंग प्रोडक्टिव। आप अपनी एनर्जी टिकटॉक्स पे तो लगा रहे हो, एंटरटेनमेंट पे भी तो लगा रहे हो, तो आप क्यों कम्युनिटी सर्विस की तरफ नहीं आते? आप खुद भी गेन कर रहे हो, कम्युनिटी को भी दे रहे हो, और आपको खुद भी एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट मिलेगी उसके बाद। So that is the biggest benefit of all the things you are doing right now. अच्छा अरूज, क्या लगता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, या स्पेशली मैं अगर आप पोजीशन की बात करूं, वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से आप लोगों का क्या काम है और फ्यूचर क्या प्लान्स हैं, स्पेशली अगर हम टारगेट करते हैं ख़वातीन को, क्योंकि हमारे यहाँ ज़रा इन चीज़ों पे काम उस तरह से नहीं होता, तो इस चीज़ को आप किस तरह से वो बताएंगे मुझे? हमारा जो बेसिक काम है वो है यूथ डेवलपमेंट पे, और उसमें मैं फीमेल प्रेसिडेंट हूँ, तो आई डू रिकमेंड कि ऑल द फीमेल्स डू कम आउट एंड जॉइन अस। ऑब्वियसली मेरी जो अपनी फीमेल्स हैं मैं उनको बहुत बूस्ट करती हूँ कि अगर आपके पास कोई यूनिक आइडिया है जिस पे हम काम कर सकते हैं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट इनोवेशन, कि आप कितने बेहतर तरीके से, क्योंकि 10 NGOs हैं, 10 काम करिए, आप क्या इनोवेटिव कर रहे हो, आप क्या डिफरेंट कर रहे हो, आप क्या ट्रेंड के साथ चल रहे हो, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वी बिलीव इन लर्निंग बाय डूइंग इट, ठीक है, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, तो लर्न करोगे बाय डूइंग इट। तो वुमेन एम्पावरमेंट पे ऑब्वियसली वन थिंग आई एम इंटरेस्टेड इन इज एंटरप्रेन्योरशिप। बहुत कम औरतें हैं जो बाहर निकल के बिजनेस रन करती हैं। जॉब्स में तो बहुत, जॉब सेक्टर में आपको बहुत ज़्यादा फीमेल्स मिलती हैं। आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ न्यू ट्रेंड। तो मेरा अपना स्टार्टअप है, तो आई एम वर्किंग ऑन इट कि औरतों में ऐसी स्किल्स डेवलप करें कि वो फर्दर अपने बिजनेस डेवलप कर सकें। एक सस्टेनेबल उनका एक सेटअप हो जहाँ से वो अपना अर्निंग सोर्स डेवलप करें, ताकि उनमें एक फ्रीडम आए। ऑब्वियसली फाइनेंशियल फ्रीडम इज़ अ बिग पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो अगर आप वहाँ से फ्री हैंड हो जाते हो तो आपका दिमाग और प्रोडक्टिव चीज़ों के लिए ज़्यादा पोटेंशियल इस्तेमाल कर लेता है अपना।
So I think that is an important domain I would like to work in future as well, and I'm working currently on it as well. और क्योंकि मेरा अपना स्टार्टअप भी एज यू नो, तो उसमें भी मेरी कोशिश होती है जितने भी मेरे साथ लोग काम कर रहे हैं उनमें अगर फीमेल ज़्यादा हों तो ज़्यादा बेहतर होगा। ज़बरदस्त, और ये बड़ा अच्छा है कि आप जितना इस चीज़ को साथ लेकर चलते हो। अच्छा, लास्टली मैं चाहूँगी क्या ऐसा मैसेज है जो स्पेशली आप हमारे यंगस्टर्स को देना चाहें जो अपने फर्दर लाइफ में उन चीज़ों को ऐड करके अपने आप को कम्युनिटी के लेवल पे ला के हेल्प आउट कर सकते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत ही वो डिलेमा है कि बगर बच्चे हैं तो हम लोग चीज़ों को कर नहीं सकते हैं, या हम लोग सिर्फ फैमिली में इतना हमें ओवर आप कह लें प्रोटेक्टिव किया गया कि हम बाहर निकलेंगे तो हम काम नहीं कर सकते हैं। तो इन बच्चों के लिए क्या मैसेज है जो आप देना चाहेंगे? यही है कि पोटेंशियल है पाकिस्तान में, नो डाउट। बहुत सारे ऐसे रिसेंटली केसेस आए हैं जहाँ पे पता लगे कि वी कैन डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन आवर कम्युनिटी। तो ये जो आपकी ईयर्स है ना, ये स्पेशली जो आपकी यूनिवर्सिटी का ईयर स्टार्ट होता है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर्स ऑफ योर लाइफ। काइंडली इसको प्रोडक्टिव चीज़ों में गुजारें, अपनी स्किल्स को डेवलप करें, स्पेशली अपनी सॉफ्ट स्किल पे काम करें। आपका जो आने वाला दौर है इट इज़ गोइंग टू बी ऑल अबाउट सॉफ्ट स्किल। आप सिर्फ टेक्निकल स्किल आपके काम नहीं आने वाली, तो इन ईयर्स को ज़्यादा ना करें। इंटरटेनमेंट की तरफ जाएं, नो डाउट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन आपको बैलेंस आना चाहिए। आपकी, मैं कहती हूँ, मेच्योर करें अपने माइंडसेट को। मेच्योरिटी बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ पे बच्चा आके 27-28 में मेच्योर हो रहा है। अगर हम वेस्ट की बात करें, अगर उनकी इतनी डेवलपमेंट है वो इस वजह से उनका बच्चा 20 साल से ही उनकी मेंटल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। तो जब आप प्रोडक्टिविटी की तरफ जाएंगे, प्रोडक्टिव चीज़ों में अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपने पैसे इन्वेस्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाएंगे। अगर आप वो चीज़ जल्दी गेन कर लेंगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा मार्जिन होगा कि आप ज़िंदगी में और प्रोडक्टिव आइडियाज़ और क्रिएटिव चीज़ों पे और इनोवेशन पे काम कर सकें। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। बड़ा ही अच्छा एक मैसेज है। अगर हम इस चीज़ पे काम करते हैं तो ऑब्वियसली ये हमें हमारे फ्यूचर में मदद भी कर सकता है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू इंटरव्यू के साथ। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।